नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आप जैसे फोटो में देख ही रहे होंगे कि बाल हनुमान जी के मंदिर में अन्नपूर्णा माता जी की झांकी लगाई हुई है। दीपक है, सात जात के अनाज है। जैसे कि आपको पता होगा कि मीन्स के जो अन्नपूर्णा जी की जो झांकी है उसके अंदर हमने मंदिर को किस तरह डेकोरेशन किया है और क्या क्या चीज मंदिर में रखी हुई है, तो वो आपको देखने को मिल ही रही होगी। जैसे कि दीपक जल रहा है, सात जात के अनाज रखे हैं, अन्नपूर्णा माता जी की जो फोटो रखी है छोटी सी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अन्नपूर्णा जयंती है वो संडे के दिन यानी रविवार के दिन बनाई जाएगी। वो आप रसोई में और आंगन में अथवा अपने पूजा स्थल में भी कर सकते हैं। परंतु जहां आप पूजा करें वह प्याज, लहसुन, नॉन वेज जैसी वस्तुएं बनती ना हो। जैसा कि आपके पास अगर अन्नपूर्णा जी की फोटो न हो, जैसे कि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, तो वही फोटो हमने विराजमान की हुई है। और आजू बाजू की दीवार पर शिव जी और अन्नपूर्णा जी की फोटो लगाई हुई है। तो उस फोटो की महिमा क्या है, तो उस फोटो में जो अन्नपूर्णा माता है, यानी अन्नपूर्णा माता यानी पार्वती जी, जो पार्वती माता है वो जो है शंकर जी को भिक्षा दे रही है। यानी अन्नपूर्णा माता जो शंकर जी को भिक्षा दे रही है, वो वाली फोटो अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। अगर ना हो तो आप अनाज की भी वाले दिन पूजा कर सकते हैं। तो वाली फोटो को आप विराजमान करिए। फिर जो है इस तरीके की आप फोटो ले सकते हैं। जो एक सवाल सभी लोगों का था हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, सभी लोग फ्रेंड्स पूछ रहे थे। हमारे इंस्टाग्राम आईडी कान्हा की सेवा के नाम से है, कान्हा की सेवा के नाम से, और अभी चेंज हो भी हमारी इंस्टाग्राम आईडी। उसका नेम हम बदल के बाल हनुमान रखने वाले, और यूट्यूब चैनल का भी नेम बाल हनुमान रखने वाले हैं। जो बाल हनुमान रखने वाले, तो सभी का सवाल था कि कान्हा जी की मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, जो दोपहर की रूटीन है वो आप बताइए। मकर संक्रांति आने वाली है तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है, तो सभी फ्रेंड्स को मैं बता दूं। तो अभी टाइम हमको ज़्यादा नहीं मिल पाता। अभी हम हमारे जो कॉलेज का काम है उसके अंदर बहुत ही व्यस्त रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलेगा अथवा टाइम निकाल करके हम आपको जो है और कान्हा जी की यानी कान्हा परिवार की जो रूटीन रहता है उसका व्लॉग, और जो मकर संक्रांति रहती है अभी उसकी कुछ तैयारी हुई नहीं है। अगर तैयारी होगी, यानी अभी तो शॉपिंग करना बाकी है, अगर शॉपिंग हो जाएगी तो उसका एक व्लॉग आपको मैं ज़रूर चैनल में डाल दूंगा। तो अभी इसको साइड में रखते हुए आज अन्नपूर्णा जयंती है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको क्या बताऊंगा, तो उसके रिलेटेड आपको अन्नपूर्णा जी की जयंती की कथा, उनकी महिमा और पूजा विधि क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो अन्नपूर्णा जयंती है वो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। जो अन्नपूर्णा जो पार्वती जी ही है, जो अन्नपूर्णा जी के पीछे की कथा कुछ इस तरीके की है कि धरती पर काफी अकाल पड़ गया था, कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। जब पार्वती जी अन्न लेकर धरती पर प्रकट हुई थी, तभी से यह अन्नपूर्णा जयंती बनाई जाती है। अन्नपूर्णा जयंती की महिमा कुछ इस तरीके से भी है कि अन्न का जो है अपने को दुरुपयोग ना करना चाहिए, जो उसे फेंकना ना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। एक महिमा ऐसी भी है। अब जो है अन्नपूर्णा जयंती की जो विधि रहती है कुछ इस प्रकार है। पूजा आपके घर के रसोई में करे, आंगन में करे अथवा पूजा स्थल पे करे। उसके बाद जो है आप प्रातः काल में उठ के जो स्नान आदि जो भी करते हैं वो स्नान आदि कर लीजिए। रसोई घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। जहाँ रसोई बनाते हैं, जहाँ सिगड़ी रहती है आपकी, उसे भी अच्छे से धो करके साफ कर लीजिए। गंगा जल छीट के रसोई घर में, फिर जो है रसोई घर में एक पाट लगाइए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके अन्नपूर्णा जी को विराजमान करिए। एक दीवार जो हमारे जो हनुमान जी का मंदिर है उनके आजू बाजू की दीवार पर आप देख ही रहे होंगे, उस तरीके की फोटो हो तो उस तरीके की फोटो को आप विराजमान करिए। फिर फोटो को अच्छी तरीके से साफ करके पूजा के लिए एक कपूर ले लीजिए, घी का दीपक ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए, हल्दी कुमकुम चावल ले लीजिए, रोली ले लीजिए।
फिर ये सब सामान ले लेने के बाद पाठ पे आप माता जी को विराजमान करिए। अगर आपके पास हो सके तो चुंदरी भी ले लीजिए। तो पहले माता जी को विराजमान करके चुंदरी चढ़ाइए माता जी को। फिर जो जहाँ पे आप रसोई बनाते हो, जो सिगड़ी रहती है, उस पे आप जो टीका लगाइए, हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, फिर वो पुष्प चढ़ाइए। फिर उसी तरह आप अन्नपूर्णा माता जी को भी हल्दी, कुमकुम, चावल आदि विशेष चढ़ाइए। फिर जो है उन्हें पुष्प अर्पण करिए। फिर जो आपके फिर आप पार्वती माता जी का नाम का स्मरण करिए। फिर जो है आप स्मरण करते करते माता जी से ये विनती करिए कि हमारे घर में कभी भी अकाल ना पड़े, यानी कि कभी भी अन्न की कमी ना हो। इस तरीके से प्रार्थना करते करते आप पूजा करिए। फिर ये सब करने के बाद आप घी का दीपक ले लीजिए। फिर जो है घी का दीपक जला करके आरती करिए। आरती आप अन्नपूर्णा जी की हो तो अच्छा है, ना हो तो पार्वती जी की गाइए। ना हो, वो भी ना हो सके तो आप पार्वती जी का नाम स्मरण करते करते आरती करिए। फिर जो है आप रसोई बनाते हैं उसकी आरती करिए। फिर आप अपनी कुल देवी माता जी को दीपक दिखाइए, आपके घर के मंदिर में दीपक दिखाइए। इस तरीके से आप जो है पूरे मंदिर की आरती करिए। और फिर जो भी आप रोजिंदा जो भोग लगाते हो मंदिर में, उसी तरीके का भोग लगाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल में लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।